हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों को लकी एजुकेशन फैमिली की तरफ से दीपावली की और आने वाले जितने भी त्यौहार हैं आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी दीपावली अच्छी से जाए और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ही प्रोडक्टिव जानी चाहिए और अपना एंजॉय भी करें और साथ के साथ में अपना कनेक्शन बनाए रखें अपनी स्टडी के साथ। रिवीजन करते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और अब हम पहुंच गए लास्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 18। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए, क्योंकि इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हो सकता है वो 2+2+2+2 ऐसे करके दे दे, कैसे भी दे। 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से 8 मार्क्स अकेले यही चैप्टर इसी में से आ जाएंगे। 10% जो है 80 का वो सीधा सीधा यहाँ से आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। देखेंगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के टाइप्स, कितने टाइप्स से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू प्रोटेक्ट जीन्स, स्पेसीज, हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि ऐसे प्रयास जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, जीन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जीन्स मतलब जो सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, यही है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको ऐसा बनाए रखना, नेचुरल फॉर्म में बनाए रखना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो नेचर ने हमें दिया है उसी फॉर्म में अपने इकोसिस्टम को बनाए रखना ही सबसे बेस्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। बायोडाइवर्सिटी को हम 2 प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। एक है हमारा इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस देख लेते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है। देखो, इन सीटू कंजर्वेशन समझाता हूँ मैं सबसे पहले आपको कि इन सीटू का मतलब क्या है। इन सीटू का मतलब है ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है, ऑन साइट कंजर्वेशन। अब इसको समझना, जैसे मान लो ये कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जानवर देखने को मिलेंगे। तो और यहाँ पे जैसे मान लो ये यहाँ पे टाइगर दिखा रखे हैं, टाइगर नेचुरली इसी एरिया में पाए जाते हैं। तो जिस एरिया में पाए जा रहे हैं उसी एरिया को प्रोटेक्ट कर लो आप, उसी एरिया को क्या कर लो, प्रोटेक्ट कर लो। मान लो कोई हिरन है या चीता है, बाघ है, एलिफेंट है, इस वाले एरिया में पैदा हुए हैं, तो उनको जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे वो जीव जंतु रह रहे हैं, उसका जो नेचुरल हैबिटेट कौन सा होगा, यही होगा। और इसी नेचुरल हैबिटेट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। मतलब जीव जंतु जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ रह रहे हैं, उसी एरिया को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो ऐसा कंजर्वेशन क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो भाई जो अपने नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर उनको प्रोटेक्ट कर दें, तो ये वाला कंजर्वेशन क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। देयर मेंटेनेंस एंड रिकवरी स्पेशली ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज। इसी एरिया में क्या करें, जितने भी स्पेसीज हैं उनका क्या करें, मेंटेनेंस करें। अगर मेंटेनेंस का मतलब है अगर किसी स्पेसीज की संख्या कम होती जा रही है तो उस स्पेसीज की संख्या पर ध्यान दिया जाए, प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाए, कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाए, उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। कहाँ पर, उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में अगर ये काम किया जा रहा है तो ऐसा कंजर्वेशन क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है, जिसको बोलते हैं विद इन दी नेचुरल हैबिटेट। कोई भी जीव जहाँ पे पैदा हुआ है उसको वहीं पर प्रोटेक्ट करें, उसी के घर में प्रोटेक्ट करें, उसी के आवास में प्रोटेक्ट करें, उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं। दूसरा है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब है ऑफ साइट कंजर्वेशन। मतलब मान लो जीव तो पैदा हुआ है यहाँ पर मतलब यहाँ पे कोई चीज़ पैदा हुई है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या खतरा बढ़ गया है, आने वाले समय में ये जगह साफ हो जाएगी या यहाँ से बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से उठाकर एक आर्टिफिशियली हमने कोई हैबिटेट बनाया। आर्टिफिशियली हम आपको पता है जू बनाते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स बनाते हैं। तो नेचुरल हैबिटेट से उठाकर किसी चीज़ को आर्टिफिशियल हैबिटेट में शिफ्ट कर देना और किसी आर्टिफिशियल जगह पर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये तो हो गया। यहाँ पर अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो है ऑन साइट कंजर्वेशन। यहाँ से उठा के अगर यहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। मतलब आर्टिफिशियल जो हैबिटेट है, मैन मेड हैबिटेट है, वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना, यही है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन मतलब इनसाइड, एक्स मतलब आउटसाइड, यूँ समझ लो। ठीक है, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन मैन मेड हैबिटेट दैट एमिटेट्स देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, मैन मेड हैबिटेट में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पे जाके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जू, एक्वेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब बुक में क्या दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। हालांकि इतनी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, अगर आए तो दो मार्क्स का आएगा, तो 2 मार्क्स में क्या लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो देख लो इंस्टीट्यूट में क्या दे रखा है। तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन मतलब ऐसा कंजर्वेशन जो किसी जीव जंतु का जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर किया जा रहा है, ठीक है। द मोस्ट सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाई इट्स नेचुरल हैबिटेट। भाई सिंपल सी बात है, जो सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट होता है जीव जंतुओं की ग्रोथ के लिए वो क्या होता है, उसका नेचुरल हैबिटेट। मतलब जहाँ पे पैदा हुए वो वहीं पर सबसे बेस्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीके से डेवलप हो सकते हैं। अगर किसी जीव जंतु को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूसरी जगह ले जाएंगे तो हो सकता है उसका वहाँ पे मन ना लगे। होता है ना, आप भी अपने गांव में अपने घर में अच्छी तरह से खेलते हो कूदते हो, बढ़िया मन लगता है आपको अचानक किसी दूसरे देश में मतलब ले जाया जाए और वहाँ पे छोड़ दिया जाए आपको, तो आपको मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका हैबिटेट नहीं है, वो किसी दूसरे का हैबिटेट है, किसी दूसरे का निवास है। तो आप सबसे बेस्ट तरीके से कहाँ पर ग्रो कर पाते हो, जहाँ पर आप पैदा हुए हो, जहाँ पर आपकी मिट्टी है, जहाँ पर आपकी फैमिली रहती है, ठीक है। तो सब यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो मतलब एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो सबसे बेस्ट तरीके से कहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में ग्रो कर पाते हैं। द ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द नेचुरल हैबिटेट विच इज मेंटेन्ड बाय द मैन इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या किया जा रहा है कि जो जीव जंतु हैं उनको कहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। द इंडेंजर्ड स्पीसीज विच इज टू बी प्रोटेक्टेड इज प्रोवाइडेड विद इट्स ओन हैबिटेट, फेवरेबल कंडीशंस एंड सेफ्टी। तो जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो खत्म होने की कगार पर हैं, उनको उनका खुद का नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। उनको उनके रहने के लायक जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, उनकी कोई हंटिंग नहीं कर सकता। आपको पता है नेशनल पार्क जो होते हैं हंटिंग वंटिंग करना बैन होता है, जुर्माना भी लगता है, ठीक है। फॉर दिस, अब सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है, सरकार ने इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं और कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। तो आपको ये भी बताना है कि इन सीटू कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन किन किन चीज़ों के थ्रू किया जाता है। तो आपको बताना है कि इन सीटू कंजर्वेशन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए हैं। आज की डेट में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, 99 नेशनल पार्क्स हैं, 523 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 47 प्रोटेक्टेड रिजर्व्स सेटअप किए गए इंडिया में। मैं चाहूँगा कि आपके एरिया में जो नेशनल पार्क्स है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कुछ भी है, उसका कमेंट करके आप बताएं। जैसे भरतपुर में है केवलादेव वर्ड सेंचुरी, ठीक है, केवलादेव वर्ड सेंचुरी यहाँ पर, मतलब केवलादेव घना पक्षी विहार है भरतपुर में, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इन दिनों में, स्पेशली विंटर सीजन में। साइबेरिया से यहाँ पे क्रेन्स आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स आते हैं और भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो देश विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पे भरतपुर में केवलादेव जो वर्ड सेंचुरी है घूमने आते हैं। तो ऐसे ही आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनका मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, कि डिस्ट्रिक्ट और उसका नाम जो भी यहाँ पे चीज़ दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें सेटअप की गई हैं इंडिया में। ये टोटल ऑफ 1,58,745 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ कंट्री हैज बीन प्रिजर्व इन दी जो रिजर्व्स। तो ये जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसमें इतना एरिया क्या किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। पेपर में ये एरिया कोई पूछने वाला नहीं है, सो डोंट वरी। दिस मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 4.83% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। मतलब भारत का जितना भी लैंड है उसका 4.83% लैंड ये प्रिजर्व्ड है या ये रिजर्व कर रखी है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इन सीटू कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पे जो मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा कंजर्वेशन है एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब नेचुरल हैबिटेट से उठाकर किसी चीज़ को मैन मेड हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना ही क्या कहलाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन इसको बोलते हैं। तो इन दिस मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन the endangered plant and animal species are protected in artificial housing outside their natural habitat। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो भी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से मैन मेड हैबिटेट या आर्टिफिशियल हैबिटेट में लाकर प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं
ex-situ कंजर्वेशन। इसके लिए क्या क्या कर रखा है? प्लांट की स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने बोटेनिकल गार्डन्स बना रखे हैं, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज, ये सारी चीज़ें सेटअप कर रखी हैं। तो आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ सरकार ने बना रखी है। तो बोटेनिकल गार्डन्स, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज बना रखी हैं, ठीक है। किसके लिए? अच्छा, और बर्ड हाउसेस मतलब जहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं, एक्वेरियम, ये स्टेब्लिश किए गए एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जर्म प्लाज्म ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक सीड्स, फ्रूट्स, पोलन्स, स्पोर्स, स्पर्म, ओवम आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कम टेम्परेचर पर चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है। तो जो जर्म प्लाज्म होता है एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज का, जर्म प्लाज्म में ये सारी चीज़ें आती हैं, सीड्स, फ्रूट्स, पोलन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन आपने सुना होगा फ्लावर्स में जो पाया जाता है, स्पोर्स, स्पर्म, ओवम, इन सारी चीज़ों को क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कम टेम्परेचर पर इनको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है फॉर लॉन्गर टाइम। एंड स्लो कल्चर टेक्निक, इसके सहायता से इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, इन सारी चीज़ों को बचा के रखा जाता है, ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा जीन्स ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व इन देयर जर्मिनेशन स्टेज इन दी जीन बैंक्स। तो जीन बैंक में अब देखो, जीन्स को बचाने के लिए भी, जीन्स को प्रिजर्व करने के लिए भी जीन बैंक बना रखी हैं। तो जो इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स हैं उनके जीन्स को जर्मिनेशन स्टेज में यहाँ पर रखा जाता है। जर्मिनेशन मतलब वो जो एक्टिव स्टेज है, अपना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। अब नोट्स अगर आपको आए तो 2 नंबर में आए तो इतना लिख देना कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, 2 टाइप का कंजर्वेशन है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब विद इन नेचुरल हैबिटेट, एक्स सीटू का मतलब है इन आर्टिफिशियल हैबिटेट या मैन मेड हैबिटेट। इन सीटू आए तो इतना लिख देना कि द कंजर्वेशन विच इज कैरिड आउट इन नेचुरल हैबिटेट विद ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। ऐसा कंजर्वेशन जो नेचुरल हैबिटेट में किया जाता है विद ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब इंसानों की हस्तक्षेप के साथ। अब सिंपल सी बात है, नेशनल पार्क्स अपने आप तो बनेंगे नहीं, हमें ही मेंटेन करने पड़ेंगे, हमें ही वहाँ पे प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, देखरेख करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया इन सीटू कंजर्वेशन। इसके लिए 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, 99 पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, 523 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की गई हैं और 47 प्रोटेक्टेड रिजर्व बनाए गए इंडिया में। और ये सारी चीज़ें कवर करती हैं 4.83% एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कितने खूबसूरत जगह हैं। दूसरा है एक्स-सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स-सीटू कंजर्वेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स को आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखा जाता है कंजर्वेशन पर्पज के लिए। इसके लिए बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है बोटेनिकल गार्डन्स में, एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स या जू में प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है बोटेनिकल गार्डन जहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है। और ये सोर्स ऑफ टूरिज्म का भी बहुत बड़ा सोर्स है। लोग बाग घूमने आते हैं और यहाँ पे देखो एंजॉय करके जाते हैं, ठीक है। और भी मेथड हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड स्लो ग्रोथ कल्चर मैंने बताया था, जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन के लिए सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज, एक्वेरियम, जीन बैंक फॉर जीन प्रिजर्वेशन, ये भी मेथड हैं आपके एक्स-सीटू कंजर्वेशन के। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये बहुत प्यारा एक्वेरियम है, शानदार। तो यहाँ पर हमारा जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है फिनिश होता है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और इसमें बहुत सारी सीखने लायक चीज़ें जो अपनी रियल लाइफ में हम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दें, आपका अपने आसपास के बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दें, पेड़ लगाने पे ध्यान दें, पेड़ लगाने के साथ साथ उनको मेंटेन करके भी रखें, उनको बढ़ाने पे ध्यान दें, ठीक है। ये चीज़ हमारे और हमारे पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सोचें कि मेरे लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपके लगाने से, ठीक है ना। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अगेन हैप्पी दिवाली, जय हिंद, जय भारत।